जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, जो 6 चैप्टर है 11th में एनसीईआरटी में बायोलॉजी का। उसमें एक टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ का। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ। जब प्लांट जर्मिनेट करता है या सीड जर्मिनेट करता है, सबसे पहले प्लांट उगता है ना, इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है कि ये प्लांट लेंथ भी बढ़ाता है अपनी और इंटरनोड भी बढ़ाता है। अब इंटरनोड आप समझ रहे होंगे क्या है, वो मैं बताता हूँ। देखिए, इसकी लेंथ भी बड़ी है और इसकी दो पत्तियों के बीच में जो स्पेस होता है, जगह होती है या डिस्टेंस होती है, उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। पहले इंटरनोड इतनी थी और अब इंटरनोड इतनी हो गई है। तो इंटरनोड का इंक्रीज़ होना और लेंथ का इंक्रीज़ होना, ये होता है प्राइमरी ग्रोथ। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, तब उसकी सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है पौधे के स्टेम जो होता है उसकी चौड़ाई बढ़ना। अगर आप मान लीजिए ये आपका प्लांट है, इस तरह से ये आपका स्टेम है। स्टेम को आप कट करते हैं और कट करने के बाद इस स्टेम को यहाँ कट करके ऊपर से देख रहे हैं, यानी कि कैसा दिखाई देगा? राउंड, इस तरह से राउंड दिखाई देगा। अगर आप डाइकोट स्टेम को देखते हैं, डाइकोटिलेडन स्टेम, तो उसमें आपको पता है कि वैस्कुलर बंडल जो होते हैं रेडियली अरेंज होते हैं, यानी किनारे की तरफ अरेंज होंगे सेम रेडियस पे। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। जो ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये एक स्टेम का है, तो इसे आप छोड़ दीजिए फिलहाल। आप एक ये डायग्राम देखें क्या होता है। देखें, ये जो आपके ट्रायंगुलर शेप के बन रहे हैं, ये क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल। मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट टाइप के हैं। कंजॉइंट क्या? जिसमें बाहर की तरफ तो फ्लोएम, ये लिखा हुआ प्राइमरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ होता है जाइलम। ठीक है, ये यहाँ पे शायद जाइलम ने लिखा, मैं जाइलम लिख देता हूँ, यानी कि ये अंदर वाला पार्ट प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम होगा। तो प्राइमरी जाइलम और बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम, और बीच में जो रेड कलर की दिख रही है वो क्या होता है? ये होता है इंट्राफेजिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम का मतलब क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो लगातार कंटिन्यूस डिवाइड करके बाहर की तरफ को फ्लोएम दे सकता है, अंदर की तरफ को जाइलम दे सकता है। अभी तो पहले से ही बाहर फ्लोएम है और अंदर जाइलम है, तो ये प्राइमरी है, फ्लोएम और जाइलम। लेकिन जब ये डिवाइड होकर के बाहर की तरफ को नया देगा और अंदर की तरफ को नया देगा, वो होगा सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम। तो अभी मैं बात करता हूँ सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है प्लांट की, वो क्या हो गई? एपिडर्मिस। उससे नीचे वाला कोर्टेक्स रीजन आता है जिसमें एंडोडर्मिस वगैरह भी होती है, और उसके बाद वैस्कुलर बंडल आते हैं। मैंने सीधा वैस्कुलर बंडल दिखा दिया क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में आपको वैस्कुलर बंडल की एक्टिविटी ही दिखानी होती है। तो ये प्लांट और ये वैस्कुलर बंडल रेंज है जिसमें बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम, अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम, बीच में इंट्राफेजिकुलर कैम्बियम, और हर एक वैस्कुलर बंडल के बीच में ये देखो ब्लैक डॉट मैंने बना रखे हैं। ये ब्लैक डॉट हर एक वैस्कुलर बंडल के बीच में अल्टरनेट मैनर में क्या लगा हुआ है? इंटरफेजिकुलर कैम्बियम, यानी कि ये भी कैम्बियम है जो कि बाद में जब ये प्लांट मैच्योर करेगा तो उसके बाद ये कैम्बियम इस कैम्बियम से, जो कि इंट्राफेजिकुलर है, जो अंदर है वैस्कुलर बंडल के अंदर इंट्राफेजिकुलर है, वैस्कुलर बंडल के बाहर इंटरफेजिकुलर है। तो इंट्राफेजिकुलर और इंटरफेजिकुलर कैम्बियम आपस में रिंग बना लेगी। अगला डायग्राम यही है, देखिए क्लियर है। अब इंटरफेजिकुलर कैम्बियम और इंटरफेजिकुलर कैम्बियम ने बना करके क्या बना दी? एक पूरी रिंग बना दी। इस रिंग को हम बोलते हैं कैम्बियम रिंग। बाकी के वही जो लेबलिंग है वही रहेगा, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, और यहाँ पे बीच में पिथ होता है, आपको पता है। इतना क्लियर है ना बात? तो क्या हुआ है पहले इसमें कि इंटरफेजिकुलर कैम्बियम और इंटरफेजिकुलर कैम्बियम मिल करके पूरी रिंग बना लेता है। तो ये हो गया, पूरी एक कैम्बियम रिंग बन जाती है। कैम्बियम रिंग बनने के बाद यहाँ देखिए आप, ये कैम्बियम रिंग इस वैस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ को नया टिश्यू देगी, और बाहर की तरफ को क्या है? बाहर की तरफ को ये रहा प्राइमरी फ्लोएम है। तो ये तो प्राइमरी फ्लोएम है, जो नया बाहर की तरफ को बनेगा वो सेकेंडरी फ्लोएम होगा। इसी तरह से ये अंदर की तरफ को भी एक नया जाइल वो देगी टिश्यू। फिलहाल अंदर की तरफ क्या है? ये प्राइमरी जाइलम। तो जब अंदर की तरफ को नया बनेगा वो होगा सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आप, ये देखो ये रिंग, इस रिंग ने बाहर रेड कलर का देखो नया टिश्यू दिया हर एक वैस्कुलर बंडल में, रेड कलर का, और ये से हमने क्या लिखा? सेकेंडरी फ्लोएम। और ये बाहर वाला क्या है? सबसे बाहर वाला ये प्राइमरी फ्लोएम। इस तरह से अंदर क्या था? बिल्कुल सेंटर में वो प्राइमरी जाइलम था, और जो नया दिया है ब्लैक में देखो, हर एक इसमें ब्लैक में दिख रहा है आपको, तो ये ब्लैक में क्या दिया है? सेकेंडरी जाइलम। ये कैम्बियम रिंग वही ऐसी की ऐसी है। तो जब प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ को, प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ को बढ़ा, तो इसकी जो है लेंथ बढ़ेगी।
इस वेस्कुलर बंडल की लेंथ बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी, इसकी भी, सब की लेंथ बढ़ती चलाएगी, यानी कि चारों तरफ से ये इस तरह से साइज़ बढ़ता चला जाएगा प्लांट का चारों तरफ से, ये यहाँ से चारों तरफ से। और जब ये चारों तरफ से बढ़ेगा, इसका मतलब अब इसके प्लांट की गर्थ बढ़नी शुरू होगी, यानी कि इसकी चौड़ाई बढ़नी शुरू होगी। किसकी वजह से हुआ है? कैम्बियम रिंग की वजह से सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम देना शुरू कर दिया है इसने। इस तरीके की ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो 3 आपको डायग्राम दिखाने होते हैं यहाँ पे। एक वो जिसमें अभी कैम्बियम रिंग नहीं बनी, लेकिन उसमें आप इंट्राफेजिकुलर कैम्बियम और इंटरफेजिकुलर कैम्बियम दिखाएंगे। दूसरे डायग्राम में आप इंटरफेजिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेजिकुलर कैम्बियम के ज्वाइन होने की वजह से रिंग दिखाएंगे। तीसरे डायग्राम में आप क्या दिखाएंगे? उस रिंग की वजह से बाहर की तरफ को सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है और अंदर की तरफ को सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, जिसकी वजह से उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। इसलिए डायग्राम में मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया, क्योंकि इसकी चौड़ाई बढ़ गई है, गर्थ बढ़ गई है। तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब आपको ये बता दें कि हार्टवुड और सैपवुड क्या होता है। एक होता है हार्टवुड और एक होता है सैपवुड। देखिए, जब भी आप प्लांट देखते हैं, अगर प्लांट की कटिंग देख रहे हैं आप, मान लो ये कोई प्लांट है और जब इसको आप काटते हैं, जंगल में देखा होगा आपने, आसपास में देखा होगा, जब प्लांट कटते हैं तो बीच में जो सेंट्रल पोर्शन दिखाई देता है आपको डार्क कलर का दिखाई देता है और बाहर की तरफ को वो लाइट कलर का होता है। तो क्या होता है स्प्रिंग सीजन में, मान लो ये है वो, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाइलम बनते हैं, बहुत ज़्यादा जाइलम बनेंगे, लेकिन वो लाइट कलर के बने हैं क्योंकि ये लिविंग सेल है और इनमें कोई सब्सटेंस जमा नहीं होता। जो यहाँ पे जाइलम बने हैं वो लाइट कलर के बनेंगे स्प्रिंग सीजन में और ज़्यादा बनेंगे, जिसकी वजह से लाइट कलर की एक रिंग दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो लाइट कलर की रिंग की वजह से जो चौड़ाई बढ़ी है प्लांट की, वो होती है सैपवुड। लेकिन ऑटम सीजन में एक डार्क कलर की रिंग बनेगी क्योंकि जाइलम बहुत कम बनते हैं और लेकिन उनके अंदर कुछ सब्सटेंस जमा हो जाने की वजह से, लिग्निन, सुबेरिन, एसेंशियल ऑयल वगैरह बहुत सारे जमा हो जाने की वजह से अंदर की जो लकड़ी होती है, आपने देखा होगा, वो डार्क कलर की होती है। तो जो अंदर की लकड़ी है ये हार्ड होती है और मोस्ट ड्यूरेबल होती है, इंसेक्ट से रेजिस्टेंट भी होती है। इसलिए अंदर वाली जो डार्क कलर की लकड़ी या वुड बनती है वो होती है हार्डवुड। जो बाहर की तरफ को लाइट कलर की बनती है होती है वो सैपवुड। हार्डवुड क्या है? जो अंदर की तरफ कम जाइलम बनने की वजह से, और वो भी कम जाइलम तो बने लेकिन उनके अंदर बहुत सारे एसेंशियल ऑयल और सुबेरिन और लिग्निन जमा हो जाने की वजह से ये डेड हो जाती है। जब ये डेड हो गई तो ये हो गई हार्टवुड, बाहर वाली लिविंग है सैपवुड। ठीक है, इस तरह से एक लाइट और एक रिंग ऑटम और स्प्रिंग सीजन में बनती है, यानी कि एक साल में एक लाइट और एक डार्क कलर की रिंग बनती है। इसी तरह से एक लाइट और एक डार्क कलर को गिन करके आप पेड़ की एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि पेड़ की एक एक्चुअल एज क्या है। हार्डवुड और सैपवुड ये था। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं, इसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको, वही बताएंगे। जब तक जय श्री राम, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।